नमस्कार। जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। हम फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में। आज का मैं जो नया टॉपिक लेके आपके बीच में आ रहा हूँ, वो है इमोशंस। इमोशंस होते क्या हैं और हमारी लाइफ में इन इमोशंस का क्या रोल है? बेसिकली इमोशंस बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं कुछ इमोशंस को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जैसे कि एंगर, जेलेसी, फ़ियर, किसी भी किस्म का डर अगर बच्चे में है, किसी भी किस्म की इस तरह के इमोशंस बच्चे में पाए जाते हैं, चाहे वो एंगर हो, गुस्सा हो। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे और बड़े भी इमोशंस का शिकार हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। ये कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी उनको गुस्सा आ जाएगा। उनको डर लगेगा, किसी को ऊँचाई से डर लगेगा, किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को डॉग आ गया उससे डर लगेगा, किसी को बिल्ली से भी डर लगेगा, किसी को और किसी चीज़ से डर लगेगा, किसी को अंधेरे में जाने से डर लगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करते हैं। जेलसी, जेलसी की भावना अगर किसी ने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, दूसरे कहेंगे यार इसके पास तो बहुत अच्छा ड्रेस है। ये वाली चीज़ तो मुझे लेनी थी, ये वाली गाड़ी तो मुझे लेनी थी, इसकी गाड़ी इतनी अच्छी क्यों हो गई? इसका मकान इतना अच्छा क्यों हो गया? तो ये जो इमोशंस हैं हमारी लाइफ़ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशंस से ही बहुत सारे बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। इमोशन से ही हमारी लाइफ़ बर्बाद भी हो सकती है और इमोशंस को कंट्रोल करने से हम अपनी जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। बेसिकली ये इमोशंस होते क्या हैं, ये एक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो किसी भी ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे ओरिजिनेट हो जाती हैं। आप घर में अपना काम कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो, वर्क करते समय कोई आया और किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी बनाई है, आपने 1 घंटा लगा दिया है, लेकिन कोई पर्सन आया एकदम से उसने खराब कर दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। यार मैं पिछले 1 घंटे से पेंटिंग बना रहा हूँ और इसने आके सारी पेंटिंग मेरी खराब कर दी, तो गुस्सा आ गया दैट मीन्स एंगर, इमोशन आ गया आपको। इमोशन आ गया और आप उसको थप्पड़ भी लगा सकते हो, आप उसको धक्का-मुक्की भी कर सकते हो और आपका लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। हो सकता है वो आपका दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आप सब भूल गए उस समय, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी कठिन बात है। इसी तरह से आप मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपको डर है। दैट मीन्स इमोशंस ऐसे ओरिजिनेट होते हैं कि आपको अंदर से डर लग रहा है। आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको गाड़ी चलाने में डर लगता है। आपको आपको अगर पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि नाइट में लाइट नहीं है, आप जाना उस वाली वहाँ से एक बुक ले आना। लेकिन आपके बच्चे डरते हैं कि नहीं यार मैं वहाँ से जाके बुक नहीं ला सकती या ला सकता, क्योंकि वहाँ अंदर डर लगता है, हो सकता है भूत हो खा जाए मुझे। तो इस तरह की जो भावनाएँ हैं, हमारे अंदर भर दी जाती हैं। बचपन का जो एटमॉस्फेयर होता है, बचपन की जो परवरिश होती है हमारी, उस तरह की आइडियोलॉजीज़ के ऊपर आधारित होती है। अब डर की बात है, अगर आप फ़ॉरेन सिस्टम में देखें, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, वो ये कहते हैं कि वो देखो बच्चा रोने लगता है तो आप कहते हैं, "वो देखो कैट आई, खा जाएगी, चुप रह जाओ।" वो भूत आ जाएगा, अब चुप रहो। तो हम बच्चे को डरा रहे हैं। हम बच्चे को डरा रहे हैं यार भूत आएगा, खा जाएगा। जबकि हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको से एजुकेशनल फील्ड में अगर देखें, जैसे फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में भी होता है और यहाँ पे भी आज जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनका ज़हन बहुत अच्छा बहुत ब्रिलियंट है। वो कहते हैं कि वो देखो कैट है, लेट्स कैच, चलो पकड़ते हैं इसको। वो देखो डॉग है, चलो डॉग के पीछे-पीछे। जैसे ही हम डॉग के पीछे जाने लगते हैं, डॉग आगे-आगे भागने लगता है। तो हम उसको कह देते हैं, "वो यार डॉग तो तेरे से डर रहा है, ये बिल्ली तो तेरे से डरती है, तू तो बहादुर है।" जब हम उसमें ये चीज़ें भावनाएँ डाल रहे हैं, तो बच्चे का जो मेंटल सेटअप है, वो एकदम चेंज हो गया है, उसमें डर की भावना नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा वर्क है, ऐसा रिस्क है, जहाँ पे उसको करने के लिए सेफ्टी रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा, वो एक अलग इश्यू है। बट वो कम से कम इन छोटी-मोटी चीज़ों से तो ना डरे। डार्कनेस में कहीं अंदर जा सके, किसी रूम में जा सके, अकेले रह सके, अकेले चल सके, इतना सा डर तो ना हो उसमें। तो ये जो डर की भावनाएँ हैं, ये कुछ बैड इम्पैक्ट्स हमारी पर्सनैलिटी पे डाल देती हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी एकदम खराब हो जाती है और हम बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। चाहे वो एंगर हो, अगर गुस्से पे हम लोगों को कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो गुस्सा है, गुस्सा हमारे जीवन को एकदम नष्ट करके रख देता है। बहुत सारी दुर्घटनाएँ आप देखते हैं, लोगों ने आपस में छोटा-सा मज़ाक एक-दूसरे को किया और उसी मज़ाक में लड़ाई-झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे का मर्डर हो गया।
दैट मीन्स लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं गुस्से की वजह से। तो गुस्से को कंट्रोल करना, मैं अब पहले ही आपको कह रहा हूँ कि इमोशंस का रोल है क्या हमारी लाइफ में? तो इमोशंस का मैं एक पॉजिटिव रोल आपको बताने जा रहा हूँ कि इमोशंस को हमें कंट्रोल करना सीखना होगा। जो भी इमोशंस हैं, किसी भी किस्म के इमोशंस हैं, इनको आपको इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आप इमोशंस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके चलते हो, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। क्योंकि अगर गुस्से पे आपने काबू पा लिया, गुस्सा कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि एकदम आ गया है। हम तो गुस्सा खुद करते हैं ना, हमारे कारण गुस्सा होता है। तो हम लोगों को पेशेंस रखना होगा, किसी भी चीज़ का अगर आपकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मान लो किसी पर्सन को, तो आप क्या करेंगे, 2 टू 3 मिनट्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स के लिए लंबी-सी साँस लीजिए और एक ही जगह पे शांत होके, कि आपको लगे कि मुझे यहाँ पे गुस्सा आने वाला है। अब किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, जब आप 4-5 मिनट या 3-4 मिनट तक शांत हो जाएँगे, तो आपको एकदम से रिलैक्स्ड फ़ील होगा और आपको आपके अंदर जो वो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो दूर हो जाएँगे और पॉज़िटिव इमोशंस आना शुरू हो जाएँगे। नहीं, अगर मैं ऐसा कर लेता तो गलत था। आपको खुद ही पता चलेगा। क्योंकि जब गुस्से की वजह से आप अगर बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बच्चा फ़ोन में एंगेज है, तो आपको बच्चे को फ़ोन एकदम से नहीं छुड़ा के लेना चाहिए, छीन के नहीं लेना चाहिए, उसे बड़े मोटिवेट करके लेना चाहिए। अगर आप बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो गेम खेल रहा है और बहुत एंगेज है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली करने की कोशिश की, तो बच्चा फ़ोन को लेके तोड़ भी सकता है। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, तो आपको बड़े ढंग से, बड़े तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, चाहे वो एंगर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुस्सा है, हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम गुस्से पे काबू करना सीख गए, तो हम दैट मीन्स हम दुनिया को अचीव कर गए। जिस बंदे को गुस्सा नहीं आता, वो स्माइलिंग फेस में रहता है, तो वो अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। वो किसी भी सिचुएशन में बड़े ढंग से हैंडल कर सकता है अपने आप को। जो बंदा डरता है या डरने का जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अब डरना इस तरह से ठीक है कि आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। आपको डरना कहाँ तक ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ामिनेशन में आप को पता है कि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम फ़ेल हो जाएँगे। तो ये तो पॉज़िटिव डर है, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम फ़ेल हो गए। हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएँगे। दैट मीन्स आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो। ये उस तरह का डर है कि पेरेंट्स बोलेंगे, "ओह! आप तो फ़ेल हो गए।" तो जब ये चीज़ें हमारे माइंड में हों, पॉज़िटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों को आपको समझना है कि कौन से इमोशंस मुझे रखने हैं, कौन से इमोशंस मेरे लिए अच्छे हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। जैसे कि मैंने जेलसी, सेल्फिशनेस की ब बात कर दी, ग्रीड, लालचपन की बात कर दी। ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिन पे हम काबू नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हुए हैं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए मिलती है, एकदम टूट के पड़ जाते हैं। जैसे कभी देखा ही नहीं कुछ भी। तो आपको इमोशंस को काबू करना माय डियर आप ही के लिए है, आप ही को मिलना है, आप लड़ो झगड़ो मत। आप ही के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखो। आपको पेशेंस रखना होगा, अपने इमोशंस को काबू करके चलना होगा। आप अगर अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं, तो आप डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। इमोशंस को काबू करना कोई बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। ऐसे तो मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। हमारी जो अच्छी आदतें हों, हमारी जो वैल्यूज़ हों, जो हमारे में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको वैल्यूज़ के ऊपर लूँ कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, एक पर्सन में को किस तरह की वैल्यूज़ होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम इमोशंस के ऊपर कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, तो इमोशंस को काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लेना, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कोई बिज़नेसमैन हैं। अब एक दुकानदार है, दुकानदार के पास कोई कस्टमर चला जाता है, तो वो कोई किसी चीज़ बंदा कोई आता है कुछ लेने के लिए उससे। और लेने के बाद वो कहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। तो दुकानदार गुस्सा होके उसके ऊपर टूट पड़े अगर, तो वो दुकानदारी नहीं कर सकता। एक एक टीचर है, अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई है और बच्चे को वो पिटाई करना शुरू कर दे इतना ज़्यादा, जबकि उसका कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़ॉल्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी एक टीचर का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों की पिटाई करना शुरू कर दें, बिना किसी रीज़न के, बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को मारते भी हैं। ठीक है, बच्चे को आप मार सकते हो, लेकिन दैट मीन्स कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इस वज़ह से आप उसको कहीं थप्पड़ लगा सकते हो, डाँट लग लेकिन आप बच्चे के अंदर डर बैठ जा रहा है, क्योंकि मार से बच्चे के अंदर डर बन जाएगा। तो आप अगर उसको बच्चा आपके पास आने से डरने लगेगा, तो मुझे लगता है वो जीवन है ही नहीं। अगर बच्चा आपके पास बैठने से, आपके पास बैठने आपके साथ बात करने से,
आपके साथ चलने से वो डरता है, इनसिक्योर फ़ील करता है कि पता नहीं कब गुस्सा आएगा तो मारना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। बच्चे हमारे साथ बैठे हैं तो हम सिक्योर हों, सिक्योरिटी फ़ील करें और अपने आप को खुशी महसूस करें। उनको पता हो कि उनका बिहेवियर कंट्रोल में है। अगर अगर जो हमारा गुस्सा है वो हमारे काबू में है तो। तो इसलिए मेरी यही कोशिश है रहेगी, आप लोगों से विनती रहेगी कि आप अपने इमोशंस को काबू में रखें और अगर आप अपने इमोशंस को काबू करके देख लेना, समाज में कितनी सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएँगे। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खाली इमोशंस को ना कंट्रोल करने की वजह से होती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स, कभी-कभी आप लोग देख लेना, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि कोई फीमेल है, किसी फीमेल को गलती से किसी ने कह दिया, आंटी जी ये वाली चीज़ कितने की है? तो वो कहेगी मैं आंटी दिख रही हूँ आपको, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है भई, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। हर जगह पे जो इमोशंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इमोशंस, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जॉब प्रकार का प्रोफ़ेशन करता हो, चाहे वो जॉब करता हो या नहीं करता हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हो, बट इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमोशंस हमारी लाइफ में नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों तरह का रोल प्ले करते हैं। अगर आप इमोशंस को काबू कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपका जो काम है वो भी बड़े ढंग से चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा। लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे, लोग आपके ऊपर फ़ेथ करने लगेंगे। तो इस तरह के जो इमोशंस हैं, उनको आपको हटाना होगा और कोशिश करके कि इन इमोशंस पे जितना कंट्रोल हो सके, तो कोशिश करें करने की। जो भी इमोशंस बेसिकली बहुत प्रकार के हैं। नियर अबाउट 14 टू 20 टाइप्स के हम इमोशंस के अगर ले लें, इनमें फैक्टर्स आते हैं। लेकिन ख़ासकर जैसे एंगर हो गया, फ़ियर हो गया, जेलसी हो गया, ग्रीड हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें एकदम से संयम बरतना होगा, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी लाइफ़ जो है ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो ये छोटा-सा टॉपिक था इमोशंस का, जो मैंने कोशिश की है आपको बताने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा कि इमोशंस की वजह से हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर हम इमोशन पे काबू करना सीख लें, तो हमारा समाज कैसे ज़्यादा अच्छा बन सकता है, हमारा परिवार कैसे खुशहाल बन सकता है, हम परिवार में कैसे खुशहाली से बैठ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, फ्रीडम से जी सकते हैं। तो आप इसके ऊपर और कोशिश करें कि स्टडी करने की, कि इमोशंस किस तरह से हमारी लाइफ में को प्रभावित करते हैं और हमारी लाइफ में कैसा रोल अदा करते हैं। दूसरा टॉपिक लेके फिर से आपके बीच में हम लोग आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार।